राम तो वो थे ना जो शबरी को एक झलक देख उनके चरणों में जा बैठे थे। राम तो वो थे ना जो एक मामूली नाविक कैवट को अपना दोस्त कह बैठे थे। और एक छोटी सी कहानी आपके लिए मैं लेकर आया हूं, सुनना चाहेंगे? तो कहानी ना कुछ इंसानियत के बारे में है कि 16 साल के लड़के ने छोटी मोटी अपनी इंसानियत की समझ से किस तरह से दुनिया को देखा। तो कहानी का बस एक ही आपसे कहानी के दौरान एक ही मांग है कि मेरा हाथ थाम लीजिए और मैं आपको लेके जाऊंगा अपने साथ इस दुनिया को एक 16 साल के लड़के के नजरिए से देखने के लिए। तो बात उस समय की है जब हम कुछ रिश्तेदारों के साथ उनसे मिलने गए थे। एक दिन सुबह भरी भरी सी नींद में माँ उठाकर कहती है, हार्दिक उठो, कुर्ता पहनो, हम मंदिर जा रहे हैं। वाह, दो प्यारे शब्द एक ही बात में, कुर्ता और मंदिर। मुझे ना बचपन से ही मंदिर जाने का बड़ा शौक है, मतलब मंदिर या कोई भी पूजा स्थल, क्योंकि हम ना अजमेर से और हमें अपने अजमेर शरीफ दरगाह और अपना पुष्कर का ब्रह्म मंदिर दोनों बराबर प्यारे हैं। तो माँ के कहने पे हम झट से तैयार हो गए, एक कुर्ता डाल लिया जिसका रंग कहने में जरा सी हिचकिचाहट है, क्योंकि सुना है आजकल रंगों के नाम पर भी होते हैं। तो उस कुर्ते को बस प्यारा कहकर छोड़ देते हैं। हम तैयार हुए और मंदिर की तरफ बढ़ गए और मैंने रास्ते में माँ से पूछा, बताओ तो किसके मंदिर जा रहे हैं? तो मुस्कुरा कर कहती है, श्री राम के। हम एक बड़े से मंदिर के भव्य दरवाजे के सामने जाकर रुके। मैं पास ही में जूते उतार रहा था कि पीछे से कुछ आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो दरवाजे के पास एक चबूतरे पे एक पंडित जी बैठे थे और नीचे एक बूढ़ी अम्मा। पंडित जी के कपड़ों पर एक दाग ना था तो वहीं अम्मा के कपड़े मानो महीनों से ना धुले हो। पंडित जी के सर पर तिलक सजता था तो वहीं अम्मा के सर पर झुर्रियां। पंडित जी यूं कमर सीधी कर बैठते थे तो वहीं अम्मा की कमर घड़ी के कांटों से हारी हुई झुकी हुई सी। वो कुछ बात कर रहे थे तो मैंने भी पास जाकर सुना कि अरे अम्मा परेशान हो गए, रोज रोज के बहाने से भूख लगी है, भूख लगी, चलो निकलो यहां से। रोज रोज नहीं आती, कभी देखा है पहले, जाओ तुमसे क्या कहना। ये कहकर हमारी अम्मा मंदिर के अंदर जा ही रही थी कि पंडित जी ने उन्हें रोक लिया। अंदर श्री राम का भव्य मंदिर है, कहां चली जा रही हो? हालत देखिए अपनी, अंदर जाओगी, चलो फुटो। ये बात सुनकर अम्मा को भी जरा गुस्सा आ गया तो उन्होंने मुड़के कुछ ऐसी बात कह दी जिससे शायद बात और बिगड़ गई। अरे काहे के श्री राम तुम्हारे दिन रात सड़कों पर दिखते हैं तुम्हारे राम। ये बात बोलते ही कुछ ऐसा ही सन्नाटा, सांसें भरने की आवाज। इतने में ही पंडित जी गुस्से में खड़े होकर बोले, ये बुढ़िया, एक शब्द और बोला ना तो चल फुट। अम्मा पंडित जी को एक बड़ी सी सर्द मुस्कुराहट देकर कहते हैं कि इंसानों की कद्र होती नहीं है, मूर्तियों को खाना खिलाएंगे, वाह इनका राम राज। ये कहकर हमारी अम्मा वही कोने में जाकर बैठ गई और मैं वहीं खड़ा सोचने लगा कि क्या होता अगर श्री राम यहाँ होते, कि अगर होते तो किसकी तरफ होते। खैर ये सब छोड़ना अंदर चल दिया। अंदर जाते ही माँ ने एक टोकरी थमा दी जिसमें कुछ फूल, नमकीन और लड्डू थे। हम और अंदर गए तो श्री राम के दर्शन हुए, माफ कीजिएगा, श्री राम की एक मूर्त के दर्शन हुए। एक भव्य चौकी पर श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण और नीचे हनुमान जी पधारे थे। उधर ही पास में एक पंडित जी बैठे थे जिन्होंने मेरे हाथ से वो टोकरी लेते हुए कहा, राम, वो पुरुष जिनसा न आज तक कोई हुआ है न हो सकता है। गुण अवगुण के परे जिनका चरित्र था वो थे श्री राम। भेदभाव के परे जिनके कर्म थे वो थे श्री राम। वो जिए बस अपने भक्तों के लिए और जैसे हर कोई उनका अपना हो। पर श्री राम की पौरुष, मानवता, चरित्र की बातें सब सुनते समझते हैं बेटा, लेकिन जिन्होंने उनकी सोच को समझा है वो जानता है कि कौन है श्री राम। मैं बाहर निकल गया पर अब भी मेरे दिमाग में यही बातें घूम रही थी कि कौन है राम, क्या है राम। शायद एक सोच है, एक सीख है राम, क्योंकि नारायण भी मानव रूप में आकर यही कहना चाह रहे थे कि उनके पथ पर चलना हमारे लिए मुमकिन तो है। तो क्यों ना आज हम उनकी दी हुई बागडोर को खुद ही संभालें? क्यों ना आज उनका दिया हुआ एक छोटा सा ही सही कण खुद में ढूंढ निकालें? तो बस अब हाथ में जवाब भी था और टोकरी भी। मैं सर से दरवाजे की तरफ भागा, पीछे से माँ ने रोक कर कह दिया, प्रसाद का ध्यान रख लेना। तो मैंने भी मुड़कर कह दिया, एक भी दाना व्यर्थ नहीं होगा।
मैं दरवाजे पर पहुंचा तो हमारी अम्मा अब भी उसी हालत में सड़क किनारे बैठी हुई थी। मैं उन्हें जाकर टोकरी थमा ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, अरे बेटा सुनो, इन्हें खाना देना मना है, ये लोग मंदिर परिसर में भीख मांगते हैं, चोरी चकारी न जाने क्या क्या, बहुत लोगों को हानि पहुंचाते हैं, आज एक को दोगे कल 100 आएंगे, जाने दो। मैंने मुड़कर उन सरल आंखों को देखा जो एक टक इस टोकरी को निहार रही थी। मुझे इन आंखों में दूर दूर तक कहीं हानि का भाव तो नहीं दिखा। तो मैंने उन्हें झट से वो टोकरी थमा दी और हमारी अम्मा भी बड़े प्यार से वो लड्डू और मिश्री खाने लगी। अब मैं उनसे कुछ देर बात करके अंदर जा ही रहा था कि अब मुझे रोक लिया गया। आप अंदर नहीं जा सकते, मंदिर के कुछ नियम है, आप साइड हटिए, दूसरों को आने दीजिए। इस मंदिर की चौखट पर आज मैं रोक दिया गया था। क्यों? क्योंकि मैंने वो किया जो मुझे लगता था कि श्री राम की सोच है। मैं गलत हो सकता हूं, इसलिए मैं भी खुद अम्मा के पास जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या होता अगर श्री राम यहाँ होते। अरे राम तो वो थे ना जो शबरी को एक झलक देख उनके चरणों में जा बैठे थे। राम तो वो थे ना जो एक मामूली नाविक कैवट को अपना दोस्त कह बैठे थे। वो निस्वार्थ पराग राम इस बुढ़िया को ठुकराते। अरे कौन है राम? राम वो गुस्सा है जो तुम्हारे चेहरे पर दिखता है अपने दोस्त को रोता हुआ देखकर, वो कष्ट, वो पीड़ा है राम। राम वो तेज है जो तुम्हारी आंखों से टपकता है अपनी माँ को पहली साड़ी दिलाकर, पिता के कंधों का बोझ हर लेने का दर्द है राम। राम हर एक उस अजनबी में है जो तुम्हें गिरे हुए सड़क से उठाता है, जीने का एक तरीका है राम। मैं नहीं कहता मैं बन गया राम किसी बुढ़िया को खाना खिला के, पर अगर हम सब मिलकर एक कोशिश भी कर ले तो मिलकर बन सकते हैं एक राम। और फिर आखिरी बार वहीं बैठे सोचा कि क्या होता अगर श्री राम यहाँ होते, और जवाब में बस इतना पाया कि अगर होते तो शायद इस मंदिर की चौखट पर रोक दिए जाते, कि अगर होते तो श्री राम अपने इस भव्य मंदिर को बस बाहर ही से देख पाते, बस बाहर ही से।